Hello friends, good evening and welcome to all on my YouTube channel. फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक लिए हैं वह है ज्योग्राफी का एक चैप्टर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इसको हिंदी में अक्षांश एवं देशांतर भी बोलते हैं। तो आज इसी चैप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या होती है अक्षांश, क्या होती है देशांतर। इसे पढ़ने से पहले एक सवाल मन में आ जाती है कि आखिर इस अक्षांश एवं देशांतर की क्या जरूरत है, क्यों हमें पढ़ना है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ेगी हमारे दैनिक जीवन में। तो दोस्तों, इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। जब भी हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसमें किसी प्लेस की बात होती है, हम किसी क्षेत्र की विशेषता की बात करते हैं, जैसे कि उस क्षेत्र का तापमान कितना है, वहां कौन सी पवनें चलती है और कितने डिग्री अक्षांश से लेकर के कितने डिग्री अक्षांश तक कौन कौन सी घटनाएं घटती है। तो इन सभी चीजों की जानकारी हम तभी हासिल कर सकते हैं जब हमें वहां का अक्षांश और देशांतर पता हो। तो इन्हीं सब जानकारियों को हासिल करने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम इसका अध्ययन करेंगे, अच्छे से करेंगे और देखेंगे क्या होती है अक्षांश, क्या होती है देशांतर। तो आइए समझते हैं सबसे पहले अक्षांश, है ना। अक्षांश क्या है, तो हम इसको परिभाषित करेंगे तो हम बोलेंगे अक्षांश पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी बिंदु का उसके केंद्र से भूमध्य रेखा के सापेक्ष बनाया गया एक एंगुलर डिस्टेंस है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लिया ये अर्थ बना लिया है, जिसको हिंदी में पृथ्वी और भू के नाम से भी जानते हैं। तो इस भू के बीचों बीच से एक इमेजिनरी लाइन खींची गई है उसके सतह पर, है ना। कहां पे? उसके सतह पर, जिसको 0 डिग्री नाम दे दिया गया है, 0 डिग्री अक्षांश, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी के केंद्र ये है मान लेते हैं। तो ये केंद्र से यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल बनता है, इसलिए इसको 0 डिग्री अक्षांश। और चूंकि ये भू के मध्य से होकर गुजर रही है, इसलिए इसका एक और नाम दिया गया है भूमध्य रेखा। इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में 0 से 30 डिग्री के आसपास सूर्य सालों भर इसी क्षेत्र के बीच इर्द गिर्द घूमते रहता है। इस वजह से यहाँ सन की जो लाइट है, रे है, लंबवत पड़ती है। इसके वजह से यहाँ का तापमान उच्च होता है। इस वजह से विषुवत रेखा भी इसको बोलते हैं। इंग्लिश में इसी को इक्वेटर कहते हैं। ठीक, इतना ये 0 डिग्री अक्षांश से रिलेटेड था। अब हम समझते हैं अक्षांश बोलेंगे आखिर किसको। तो मैंने क्या बोला, पृथ्वी के सतह पर स्थित कोई बिंदु, मान लिया यहां पे कोई बिंदु ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं P। तो इस P बिंदु पर पृथ्वी अपने केंद्र के साथ, यानी पृथ्वी अपने केंद्र से इस P बिंदु पर कितने डिग्री का एंगल बनाता है। जैसे ये इस P बिंदु पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगा अपने केंद्र पर, किसके सापेक्ष? तो भूमध्य रेखा के सापेक्ष। तो जितने डिग्री का एंगल बनाएगा वही एंगुलर डिस्टेंस से क्या कहलाएगा, अक्षांश। मान लिया ये 20 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा, तो इस के सतह पर जो स्थित बिंदु है, इस बिंदु पे कितने डिग्री का अक्षांश बन जाएगा, 20 डिग्री का अक्षांश। यानी
अगर इसको एग्जाम में हमको लिखना है, इसका परिभाषा अगर पूछ दे, अक्षांश को परिभाषित करें, तो कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे भूमध्य रेखा के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? भूमध्य रेखा के सापेक्ष पृथ्वी के केंद्र से उसके सतह पर स्थित किसी बिंदु का कोणीय दूरी, भूमध्य रेखा के सापेक्ष पृथ्वी के केंद्र से उसके सतह पर स्थित किसी बिंदु का कोणीय दूरी को ही हम क्या बोलेंगे? अक्षांश बोलेंगे। यानी जितने डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस होगा, उस एंगुलर डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलेंगे? अक्षांश बोलेंगे। अगर वैसे नहीं तो एक और तरह से इसको बोल सकते हैं कि भूमध्य रेखा को आधार मानकर, भूमध्य रेखा को आधार मानकर उसके केंद्र से, यानी पृथ्वी के केंद्र से उसके सतह पर बनाई गई कोणीय दूरी, उसके सतह पर स्थित किसी बिंदु पर बनाई गई कोणीय दूरी को हम क्या बोलेंगे? अक्षांश बोलेंगे, है ना? यहां तक क्लियर? तो चलिए अब देखिए, ये एक पृथ्वी का सेंटर लिए हैं, ये बिंदु है, तो अगर इधर बनाए हैं 20 डिग्री का कोण, तो इधर भी तो बन सकता है 20 डिग्री, है ना? नीचे भी बनेगा, हम सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में बना रहे हैं आपको समझाने के लिए। दक्षिणी गोलार्ध में भी उसी तरह से बनेगा, 20-20 इधर भी ले लेंगे, उधर भी ले लेंगे। तो यहाँ हम समझते हैं, अब अक्षांश तो समझ गए कि पृथ्वी के केंद्र से उसके सतह पर स्थित किसी बिंदु का कोणीय दूरी होती है। अब अक्षांश रेखा की बात करेंगे, क्या होती है ये? अब देखिए, इधर भी 20 डिग्री अक्षांश, इधर भी 20 डिग्री अक्षांश, है ना, जो कि पृथ्वी के सतह पर स्थित है। यहाँ जो हम लोग फिगर बनाए हैं बोर्ड पे, ये पृथ्वी का 2D फिगर बना है, चूंकि हमारा पृथ्वी क्या है? राउंड है। तो अब देखिए, इसकी सतह यहां भी तो अगर राउंड है तो इस 20 डिग्री पर और भी तो स्थल स्थित होगा, है ना? 20 डिग्री पर जितने भी स्थल स्थित हैं इसके सतह पर, तो इन समान अक्षांशों को, दो समान अक्षांश है, 20 डिग्री इधर भी, तो दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं को हम क्या बोलेंगे? अक्षांश रेखा बोलेंगे। यानी इसको अच्छे से हम परिभाषित करेंगे तो क्या बोलेंगे? पृथ्वी के सतह पर खींची गई वैसी काल्पनिक रेखाएं जो कि पश्चिम से, पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई है। यानी कि पृथ्वी के सतह पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई वैसी काल्पनिक रेखाएं जो दो समान अक्षांशों को मिलाती है, तो उस काल्पनिक रेखाएं को ही हम क्या बोलेंगे? अक्षांश रेखा बोलेंगे। या सिंपल में अगर परिभाषित करना है, जानना है, तो क्या करेंगे? दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या बोलेंगे? अक्षांश रेखा बोलेंगे। तो आइए अब समझते हैं कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है और कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, यह पृथ्वी का सेंटर है। अगर इस सेंटर से पृथ्वी के सतह पर 1-1 डिग्री के अंतराल पर स्थित बिंदु ले लेते हैं, स्थान होगा, है ना। तो अगर 1-1 डिग्री चलते रहेंगे 1-1 डिग्री के अंतराल पर, तो ऐसे चलते 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 मैक्सिमम उत्तरी गोलार्ध में कहां तक जा सकते हैं? 90 डिग्री। उसी तरह नीचे भी चलेंगे तो 1-1 डिग्री के अंतराल पे चलिए, तो इधर भी मैक्सिमम कितने डिग्री? 90 डिग्री। जिसको उत्तर में है इसको नॉर्थ पोल
और साउथ में साउथ पोल, है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन क्या हम लोग सोच सकते हैं कि अन्य पृथ्वी पर कोई भी ऐसा स्थल नहीं होगा जिसका अक्षांश 90 डिग्री से ज्यादा हो ना। तो अब हम काउंट करते हैं कुल अक्षांश की संख्या, है ना, कुल अक्षांशों की संख्या। तो देखिए 90 डिग्री तक जाएंगे उत्तरी गोलार्ध में, 90 प्लस 90 दक्षिणी गोलार्ध में, और प्लस ये एक अक्षांश 0 डिग्री का अक्षांश। तो टोटल कितना हो गया 181। अगर एग्जाम में 181 ऑप्शन में है तो हम मारेंगे कुल अक्षांशों की संख्या 181। अगर 181 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ हो तो उस सिचुएशन में 180 ही ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर दोनों दिया हुआ रहे तो 181 लेंगे, अगर 181 नहीं है तो 180 लेंगे। अब देखिए कुल अक्षांशों की संख्या तो हो गया कितना 181। अब देखिए कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या। आइए समझते हैं अक्षांश रेखा को, है ना। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ऊपर या नीचे की ओर जा रहे हैं, ये नीचे बड़ा बना लीजिए, क्या हो रही है, अक्षांश रेखा की लंबाई घटते जा रही है और ध्रुव पे जाते जाते क्या हो रही है, एक बिंदु के रूप में सिमट जाती है 90 डिग्री पे, है ना। यानी 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ पोल पे रेखा का निर्माण नहीं हो पाता है, वो एक बिंदु के रूप में सिमट जाती है ना। इसलिए कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितना हो जाएगा, कुल अक्षांश रेखा की संख्या बराबर कितना 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ पर तो लाइन बनेगी नहीं, तो ऊपर भी 89 और नीचे भी 89 और एक ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। टोटल कितना हो गया 9 9 18 19 8 8 16 1 17 यानी 179। कुल अक्षांशों की संख्या अगर पूछे तो 181, अगर ऑप्शन में 181 नहीं तो 180, लेकिन अगर कुल अक्षांश रेखा की संख्या पूछे तो 179। तो अब दोस्तों इसके आगे हमें कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पढ़ना है। आइए समझते हैं उस महत्वपूर्ण अक्षांश को। यह हमारा रहा 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर इसी को बोलते हैं। इसके ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है, इस लैटिट्यूड को हम बोलते हैं हिंदी में कर्क रेखा, या इसी को इंग्लिश में लाइन ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। और ठीक इसके दक्षिणी भाग में 0 डिग्री अक्षांश के दक्षिण वाले भाग में यानी दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री लैटिट्यूड है, इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। इंग्लिश में इसको लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं। और ये रहा 66.5 डिग्री नॉर्थ में, तो इसको हम बोलते हैं आर्कटिक वृत्त यानी कि आर्कटिक सर्कल। और 66.5 डिग्री साउथ में जो लैटिट्यूड है इसको बोलते हैं अंटार्कटिक
वृत्त, यानी कि अंटार्कटिक सर्कल। और ये तो ऊपर नीचे 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, ये तो ध्रुव है, पोल है। दोस्तों यहां से भी क्वेश्चन उठा लेता है। क्वेश्चन ऐसे बनाता है एग्जाम में कि 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा किन किन देशों से होकर के गुजरती है, उसी प्रकार मकर रेखा किन किन देशों से होकर के गुजरती है। तो इसे आप लोग मैप में और बुक में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ये सब रटने वाला चीज है, आपको रटना ही पड़ेगा, इसमें टाइम हम लोग नहीं ज्यादा देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आगे अक्षांश से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, उसको हम लोग जानेंगे। तो उस फैक्ट्स को इस चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं। वो पहला क्या है, पहला हम लोग देखते हैं, जो कि पीछे भी हम लोग इसका चर्चा कर चुके हैं, कि ये भूमध्य रेखा है ना, ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, यानी 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर या नीचे, 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर या नीचे जाने पर अक्षांश रेखा की लंबाई क्या होती है, घटते जाती है और पोल पे जाकर के एक बिंदु के रूप में सिमट जाती है। दूसरी बात, सभी अक्षांश रेखाएं जो हैं, सभी अक्षांश रेखाएं जो हैं एक सर्कल का निर्माण करती है, क्योंकि पृथ्वी गोल है, उस वजह से ये एक, जितने भी अक्षांश रेखाएं हैं वो सर्किल का निर्माण करती है। और सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त जो होगा वो कहाँ पे होगा, तो 0 डिग्री अक्षांश पे, यानी भूमध्य रेखा जो है वो पूरे पृथ्वी के सतह पर सबसे बड़ा भूमध्य रेखीय वृत्त है ना। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे चिपटी हुई है, इस वजह से बीच वाले जो भाग है ये उभरा हुआ सा है। यही वजह है कि ये भूमध्य रेखीय जो वृत्त होती है पूरे पृथ्वी पर सबसे लंबी वृत्त होती है। अब तीसरी बात हम बोले थे क्या, अगर 1-1 डिग्री के अंतराल पे चलते हैं, इसके सेंटर से 1-1 डिग्री 1-1 डिग्री अक्षांश लेते चलें तो 90 डिग्री तक जाएंगे। तो ये 2 अक्षांश के जो बीच की दूरी होती है, मान लिया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है ना, ऐसे चलते रहिए तो 90 डिग्री। तो ये 2 जो अक्षांश मिलती है, चाहे वो कहीं भी हो, तो 2 अक्षांश की जो बीच की दूरी होती है वो लगभग 111 किलोमीटर है ना। ये औसत दूरी माना गया है, औसत दूरी बराबर कितना, 111 किलोमीटर, यानी 2 अक्षांशों की जो बीच की दूरी है वो लगभग 111 किलोमीटर की होती है। और ये भी पूछता है, ये भी सवाल आता है कि 2 अक्षांशों के बीच की जो दूरी है उसे किस नाम से जानते हैं, है ना। मान लिया ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो ये भी अक्षांश 2 डिग्री का ले लेते हैं। तो ये 2 अक्षांश का जो के बीच का जो क्षेत्र है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कहीं भी 2 अक्षांश के बीच की जो दूरी होगी उसको हम लोग जोन के नाम से जानते हैं। इसको हिंदी में कटिबंध बोलते हैं। कटिबंध किसको बोलेंगे, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी,
है ना, यानी दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होगी उसको हम लोग कटिबंध के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस कटिबंध को टेम्परेचर के आधार पर 4 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? इस जोन को टेम्परेचर के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है? 4 भाग में। पहला जो है उसको बोलेंगे ट्रॉपिकल जोन, हिंदी में इसको उष्ण कटिबंध बोलते हैं। दूसरा है सब ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, हिंदी में इसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध। आप लोगों ने इसका नाम सुने होंगे। तीसरा हम बोलते हैं इसको टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, हिंदी में इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। और लास्ट है चौथा, इसको बोलते हैं पोलर जोन, यानी कि ध्रुवीय कटिबंध। तो आइए अब एक एक करके समझते हैं कि कितने डिग्री अक्षांश से कितने डिग्री अक्षांश तक का क्षेत्र ट्रॉपिकल जोन में होगा, कितने डिग्री से कितने डिग्री अक्षांश तक सब ट्रॉपिकल जोन में होगा, कितने डिग्री अक्षांश से कितने डिग्री अक्षांश तक टेम्परेट जोन में होगा, और कितने डिग्री अक्षांश से कितने डिग्री तक पोलर जोन में होगा। इसको हम इस फिगर के माध्यम से समझेंगे, है ना। ये हो गया हमारी भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री नॉर्थ, कितने डिग्री? 30 डिग्री नॉर्थ या चाहे 30 डिग्री साउथ, दोनों क्षेत्र, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। 0 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे का जो क्षेत्र है इसको ट्रॉपिकल जोन में रखा गया है। ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंध। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है सालों भर लगभग इसी 0 डिग्री से 30 डिग्री के इर्द गिर्द घूमते रहती है। इस वजह से क्या होता है, यहाँ सूर्य की किरणें सालों भर पड़ते रहती है लगभग इस क्षेत्र में, जिससे क्या होता है, ये क्षेत्र गर्म रहती है, इसलिए इसका नाम दिया गया है उष्ण कटिबंध। उष्ण, गर्म रहती है। दूसरा देखिए सब ट्रॉपिकल जोन। तो 30 से 45 डिग्री का जो क्षेत्र है वो उत्तर में भी और दक्षिण में भी, ये 45 डिग्री नॉर्थ है ना, और इधर भी ले लेते हैं साउथ में भी 45 डिग्री। डिग्री साउथ। तो ये 30 से 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ का जो क्षेत्र है उसको सब ट्रॉपिकल जोन में रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ने के कारण कुछ महीने यहाँ का तापमान अधिक और कुछ महीने यहाँ का तापमान कम होता है। इस वजह से इस क्षेत्र को सब ट्रॉपिकल जोन में रखा गया है, सब ट्रॉपिकल जोन। उसी तरह इधर भी सब ट्रॉपिकल जोन है ना। तीसरा है
टेम्परेट जोन। तो 45 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री का जो क्षेत्र है उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी, 45 से 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ, ये तो ये वाला जो क्षेत्र है 45 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है इसको टेम्परेट जोन में रखा गया है। टेम्परेट जोन इधर 45 से 60 डिग्री ले लेते हैं, ये रहा टेम्परेट जोन। क्यों? क्योंकि देखिए जिस समय सन की लाइट, सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ रही होती है, उसी समय क्या होता है, ये जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो 45 से 60 डिग्री के बीच में सूर्य की किरणें जो है तिरछी पड़ती है। इस वजह से इसके बीच का जो क्षेत्र है यहाँ पे तापमान बहुत ही कम होती है, इस वजह से इसे शीतोष्ण कटिबंध यानी टेम्परेट जोन में रखा गया है। अब लास्ट जो बचा वो है पोलर जोन। तो 60 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक नॉर्थ में भी और साउथ में भी, ये वाला जो क्षेत्र है 60 से 90 के बीच का जो क्षेत्र है ये वाला, और इधर ये है, तो इसको रखेंगे पोलर जोन में, क्योंकि यहाँ पे जो है सूर्य की किरणें न ही के बराबर पहुंचती है, जिस वजह से यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है, इसलिए इसको पोलर जोन यानी ध्रुवीय कटिबंध कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये था कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो अक्षांश से रिलेटेड था, जिसको मैंने आप लोगों के बीच डिस्कस किया। इसके अगले वीडियो में हम लोग देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अगले वीडियो में मैं कुछ कमी जो रह गया हो उसको सुधार कर सकूं। चलिए तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।